नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। प्रिय दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। प्रिय दोस्तों, भगवान के सामने रोने से क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान के सामने रोने से क्या होता है इसके बारे में हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है विस्तार से जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान के सामने वही व्यक्ति रोता है जिसको भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है, उसके साथ अच्छा होता है तब भी वह रोता है, खुशी के आंसू जिसे कहते हैं। और यदि वह बहुत दुखी होता है तो भी वह रोता है। वह हर स्थिति में भगवान को याद करता है। वह व्यक्ति जानता है कि भगवान देर कर सकते हैं पर एक दिन जरूर उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। जो व्यक्ति भगवान के सामने रोता है उसका भाग्य बदल जाता है, उस पर भगवान की कृपा होने लगती है। उस व्यक्ति के साथ चाहे कुछ अच्छा ना भी हो तो भी उसका भगवान पर पूर्ण भरोसा होता है कि भगवान ही उसकी सहायता करेंगे। वह हर दुख में भगवान को याद करता है और सुख में भी भगवान को नहीं भूलता। उस व्यक्ति का मन पवित्र होने लगता और उसके अंदर आध्यात्म का विकास होने लगता है और उसका मन भगवान की भक्ति में लगने लगता है। जब कोई भी व्यक्ति भगवान के सामने जब जाता है तो उसका दुख दर्द वह भगवान को बताता है। हमारे मन की हर एक बात भगवान जरूर जानते हैं। वह अंतर्यामी है, उनसे कुछ नहीं छुपता है। जब किसी व्यक्ति को भगवान के पास जाते ही रोना आता है तो उसे यदि मुसीबतों से जल्दी बाहर निकलना है तो उसे भागवत गीता पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब कोई दुखी व्यक्ति भागवत गीता पढ़ता है तो उसे बहुत जल्दी भगवान उससे सही राह दिखा देंगे। अगर कोई विधि पूर्वक भागवत गीता पढ़ता है तो उसके जीवन में चमत्कार जरूर होता है। आप भगवान की स्तुति करें, वो आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट को दूर कर देंगे। भगवान के सामने रोना चाहिए या नहीं। सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह जीवित अवस्था में सारे सुख भोगे और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ कर देता है। वह चाहता है कि उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाए, पर हर व्यक्ति को इस बात पर गौर करना चाहिए कि भगवान का ये फर्ज होता है कि अपने भक्त का पेट भर जाए। उनका ये फर्ज नहीं है कि वह आपकी हर इच्छा पूरी करे। आपको यदि अपनी ढेर सारी इच्छाओं को पूरा करना है तो उसके अनुसार मेहनत भी करना पड़ेगी। भगवान ने भी इस धरती पर जन्म लिया और अनेक संघर्ष किए, इसलिए कि सभी व्यक्तियों को किस तरह जीवन जीना है। उन्होंने लोगों को ये बता दिया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। इस धरती को मृत्युलोक कहा जाता है। मृत्युलोक पृथ्वी को इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति यहाँ पर अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और मरता रहता है और 84-84 लाख योनियां होती हैं, जिसमें से मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किलों के बाद बहुत सी योनियों में भटकने के बाद मिलता है। खाना पीना बच्चे पैदा करना तो जानवर भी करते हैं, पर मनुष्य का जन्म बहुत से महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए होता है। इस धरती पर हम मौज मस्ती करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। इस धरती पर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों के फल को भोगने के लिए जन्म लेता है और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और नेकी और भलाई का काम करता है और भगवान की भक्ति सच्चे मन से करता है तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाता, अपनी मेहनत से कमाए धन से अपना और उसके परिवार को पालता है और इंसान से लेकर किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाता है, उस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पर कोई हमला कर रहे हैं और आप चुपचाप सहन कर ले। भगवान ने साथ ही साथ यह भी उपदेश दिया है कि आप पर यदि कोई अत्याचार कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए, अन्याय नहीं सहन करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उपदेश दिया था कि काय व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जीना चाहिए। यदि अपने साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको सहन करना कायरता होगी। जो ईमानदारी पूर्ण जीवन जीता है, इस तरह के व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है। बिना मांगे ही उसके सारे दुख कम होने लगते हैं, उसकी धीरे धीरे सारी परेशानियां कम होने लगती है। वह अपने मन में सदैव अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगता है और उसे लगता है कि भगवान मेरे साथ है। उसके साथ बुरा होता है तो भी वह भगवान की इच्छा समझता है और अच्छा होता है तो भी वह भगवान की कृपा समझता है। ऐसे व्यक्ति को संसार के सभी लोगों का मन पढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह सही और गलत लोगों को आसानी से पहचान जाता है और उसका स्वभाव दूसरे लोगों की तुलना में बहुत ही अलग होता है। वह कभी किसी की बुराई नहीं करता, शांत प्रवृत्ति का और एक साधारण जीवन जीना पसंद करता है।
वह भोग विलासिता की ओर आकर्षित नहीं होता, वह सिर्फ जीवन जीने के लिए भगवान से इतना मांगता है कि उसका परिवार खुश रह सके। वह गलत तरीके से धन नहीं कमाने की सोचता है, वह ईमानदारी का जीवन जीता है। छल कपट उसके मन में नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति अपने इष्ट देव से प्रार्थना जरूर करता है, और जब वह भगवान के मंदिर में जाता है या फिर भगवान की भक्ति करता है तो उसके मन में बहुत से अच्छे बुरे विचार आते हैं, और वह अपने दुखों को याद करके अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है। वह भगवान के सामने रोने लगता है, और यह संकेत बहुत ही शुभ होता है। आप अपने दुख भगवान को बता रहे हैं, क्योंकि यदि आप अपने दुख दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपकी सहायता करने के बदले में आपसे कुछ भी मांग सकता है, और आपको उसका जिंदगी भर एहसान मानना पड़ सकता है। दुख के समय भगवान ही आपकी सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में आपकी मदद करते हैं। इसलिए भगवान को हमें हमारे दुख बताना चाहिए, और भगवान के सामने आप रो भी सकते हैं। वो आपके दुख को समझेंगे, दूसरे लोगों की तरह आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। भगवान आपके दुखों को दूर करेंगे। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी आए, आप उसे भगवान को बताएं और सच्ची प्रार्थना करें तो आपको चमत्कारी फायदे होंगे। धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से जो मन को एकाग्र शक्ति और शांति प्राप्त होगी, जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी सारी चिंता समाप्त होने लगेगी और मानसिक तनाव दूर होगा। इस दुनिया में अच्छे बुरे सभी तरह के लोग होते हैं, और जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं जो आपको अच्छे मित्रों की भी प्राप्ति होती है। भगवान के सामने जानबूझकर रोने से क्या होता है, आज हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आप भगवान के सामने जानबूझकर रोते हैं तो आपके साथ क्या होता है। सुख दुख सभी के जीवन में होता है, और हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। जब हमारा दुख असहनीय होता है तो हमारी आंखों से आंसू अपने आप ही निकलने लगते हैं। कहते हैं कि भगवान की पूजा कोई बेमन से भी करता है तो भी भगवान उस व्यक्ति से खुश हो जाते हैं और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। यह इसलिए भगवान करते हैं कि उस व्यक्ति को भगवान की शक्ति पर विश्वास हो सके। शुरुआत में यदि आप बेमन नहीं चाहते हुए भी भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान आपकी मनोकामना तो पूरी कर देंगे, पर यह हर बार नहीं होगा, 1 या 2 बार ऐसा हो सकता है। फिर भी आपने भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा नहीं की तो आपकी मनोकामना पूरी होने में समय लग सकता है। और यदि आप भगवान के सामने झूठा रोने का नाटक करते हैं तो भगवान तो अंतर्यामी है, वह सब जानते हैं। फिर भी भगवान शिव बहुत भोले हैं, वह अपने भक्त को निराश नहीं करते, वे ऐसे भक्तिहीन लोगों की भी मनोकामना पूरी कर देते हैं। आपने देखा ही है, पौराणिक कथाओं में बहुत से राक्षस भी भगवान की भक्ति करते थे और उनसे वरदान प्राप्त कर लेते थे। भगवान उन राक्षसों के मन की सारी बातें जानते हुए भी वह उनको आशीर्वाद दे देते हैं। आप भगवान से भक्ति मांगेंगे तो आपको भक्ति प्राप्त होगी, और धन मांगेंगे तो आपको धन मिलेगा, जैसी भक्त की इच्छा होती है भगवान उसे पूरी जरूर करते हैं। आप चाहे झूठा भी रोएंगे तो भी भगवान आपकी सुनेंगे। वह ये सोचेंगे कि मेरा भक्त किसी भी तरह मेरे पास आया है, उसे वह निराश नहीं करते हैं। भोलेनाथ अपने सभी भक्तों का दुख दूर करते हैं, पर यदि आप भगवान विष्णु और दुर्गा माँ, गणेश भगवान को इस तरह मनाने का प्रयास करेंगे तो आपकी पहले परीक्षा ली जाएंगी और आपकी मनोकामना आसानी से पूरी नहीं होगी। आपको चमत्कार तो महसूस होंगे, भगवान की भक्ति करने पर आपको भगवान में विश्वास उत्पन्न होगा, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपका लक्ष्य बस एक होना चाहिए कि भगवान मेरे हर दुख को दूर कर देंगे। अपना दुख भगवान को जरूर बताएं और सच्ची प्रार्थना करें। नियमित रूप से पूजा करने वाले को मिलती है भगवान की भक्ति। इस दुनिया में 2 तरह के व्यक्ति हैं, एक तो भगवान पर विश्वास करने वाले और दूसरे वे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते। ये वे लोग होते हैं जो सिर्फ उन पर यदि कोई मुसीबत आती है तो भगवान को याद करते हैं, और इन लोगों को दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। ये दूसरे लोगों से जलते रहते हैं, और जो भगवान की पूजा करते हैं उन लोगों से भी जलते हैं। कोई व्यक्ति नियमित रूप से भगवान के मंदिर जाता है तो बहुत से लोग उनके बारे में बातें करने लगते हैं कि अरे ये तो दिखावा कर रहा है, पर दिखावा करना भी बहुत मुश्किल होता है। सामने वाले व्यक्ति की तरह आप 7 दिन भी दिखावा नहीं कर पाएंगे। इस तरह की बातें स्वार्थी व्यक्ति ही करते हैं, जो सिर्फ दुख में ही भगवान को याद करते हैं। 5 मिनट ही चाहे आप भगवान से प्रार्थना करो, इस बीच बहुत जरूरी हो तो ही उठे। आप पूजा कर रहे हैं और किसी का फोन आ गया, आप पूजा अधूरी छोड़कर बातों में लग जाते हैं। ये भगवान का अपमान होता है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से भगवान की पूजा करने लगता है तो उसका भगवान की भक्ति के बिना मन नहीं लगता। जिस तरह जीने के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह उसका मन भगवान की भक्ति किए बिना किसी भी काम में नहीं लगता है। वह सिर्फ दुख में ही नहीं भगवान को याद करता है, वह तो रोज ही भगवान की भक्ति करता है।
जब व्यक्ति नियमित रूप से भगवान को याद करता है तो उसके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनने लगता है, और जब भी वह अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता है तो दैवीय शक्तियाँ उसकी और उसके परिवार की रक्षा करने लगती है। सुख दुख छोटी बड़ी परेशानियां तो सभी के जीवन में आती रहती है, पर जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान को याद करता है उसके साथ बुरी दुर्घटनाएं नहीं होती और उसका मानसिक तनाव कम होने लगता है। आप यदि किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हैं और फिर भक्ति करना छोड़ देते हैं, ये गलत तरीका होता है। ऐसा करने पर दैवीय शक्तियों का आप पर कृपा होनी कम हो जाती है। सुदामा ने भगवान से सिर्फ उनकी भक्ति मांगी थी। बहुत गरीब होने के बावजूद भी वह भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, और जब भगवान उन्हें संपूर्ण भौतिक सुख देते हैं तो सुदामा उनसे यही कहते हैं कि मेरा मन सिर्फ आप में लगा रहे, भौतिक सुख की ओर मेरा मन नहीं जाए। उस समय उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे थे, तो वह प्रेम के भगवान के प्रति प्रेम के आंसू थे। जो व्यक्ति की अंतरात्मा का जब भगवान से मिलन होने लगता है तब होता है भगवान हमारी भक्ति देखते हैं। आप चाहे कितने भी रुपए भगवान के मंदिर में चढ़ा दे या फिर कितनी ही पूजन सामग्री चढ़ा दे, आपसे भगवान तभी प्रसन्न होंगे जब आप मन से पूजा करेंगे। कलयुग में तो भगवान को मनाना बहुत ही आसान है। आप यदि सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करेंगे तो आप पर दैवीय कृपा होने लगेगी। मंदिर में रोना। आप यदि किसी मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं और उस मंदिर में जाते ही आपकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, आप चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पाते हैं, और आपकी जो भी इच्छा है वह भी आप भगवान से नहीं बोल पाते हैं। आपके जीवन में जो भी दुख है वो याद करके रोने लगते हैं। आप अपने मन की बात नहीं बोल पाते हैं, पर भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, वे तो अपने भक्त का सारा दुख जानते हैं। वे आपके कुछ नहीं बोलने पर भी सब समझ जाते हैं। आपके इष्ट देव के मंदिर में जाते हैं तो आपको ये संकेत मिलता है कि अब भगवान ही है। उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल पाता है। मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्तियां बहुत ही चमत्कारी होती हैं। मंदिर में जो मूर्तियां होती हैं उन्हें स्थापित करते समय उन्हें प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। अनेक वैदिक और दैवीय मंत्रों और हवन से उस मूर्ति में प्राण डाले जाते हैं, जिससे भगवान की शक्तियां उस मूर्ति में समाहित हो जाती हैं। संकट के समय जब भक्त किसी मंदिर में जाता है तो उसके अंदर की नकारात्मक शक्तियां बाहर होने लगती हैं, और भगवान से जब वह प्रार्थना करता है तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, और भगवान अपने भक्त की पुकार जल्दी से सुन लेते हैं। हजारों लोग मंदिर में भगवान के सामने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं, और दुखी व्यक्ति जब नियमित रूप से या फिर सप्ताह में एक बार यदि मंदिर जो कि उसके घर के आसपास हो जाता है तो उसका भाग्य उसका साथ देने लगता है, और उसे सफल होने से कोई नहीं रोक पाता है। उसे मान सम्मान और इज्जत प्राप्त होती है, और सारे दुख दूर हो जाते हैं। क्या हमें हठ पूर्वक भगवान की भक्ति करना चाहिए? हमेशा हमारे मन में एक बात खटकती है कि क्या हमें भगवान की भक्ति हठ पूर्वक जबरदस्ती करना चाहिए या नहीं। तो हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा कार्य जिसको आपका करने का मन नहीं होता है, वह कार्य आपको जबरदस्ती करना चाहिए या नहीं। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो कार्य करने से हमें लाभ प्राप्त होता है वह कार्य हमें जरूर हठ पूर्वक करना चाहिए। उदाहरण के लिए आपका स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए आपको आलस्य आए फिर भी आपको थोड़ा बहुत व्यायाम करना पड़ता है। इसी तरह मन को एकाग्र करने के लिए भगवान की भक्ति में मन नहीं लगने पर भी आपको हठ पूर्वक भगवान की रोज भक्ति करना चाहिए। जब कोई बच्चा छोटा होता है तो उसे हम अच्छे कार्यों को सिखाने के लिए डरा कर लालच देकर किसे भी समझाकर उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उसे सिखाते हैं। फिर बच्चे की आदत हो जाती है, वह अपने आप उन नियमों के अनुसार कार्य करने लगता है। उसी तरह यदि आपका मन नहीं होने पर भी आप भगवान की रोज हठ पूर्वक भक्ति करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको खुद भगवान की भक्ति किए बिना अच्छा नहीं लगेगा और आपकी आदत बन जाएगी। जिस तरह जीने के लिए भोजन जरूरी है उसी तरह जीवन भक्ति के बिना अधूरा है। जब हम दैवीय मंत्रों को रोज पढ़ते हैं तो वह हमारे मस्तिष्क में गूंजते रहते हैं और हम हठ पूर्वक पूजा करते हैं तो शुरू में आपको अच्छा नहीं लग सकता है, पर 8 दिनों के बाद आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। फिर आपको आलस्य नहीं आएगा और आपका मन भक्ति में लगने लगेगा। जो कार्य आपको अच्छा नहीं लगता है वह कार्य भी आपको अच्छा लगने लगता है। बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिनको भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था, पर जब उन्हें किसी ने भक्ति करने का रास्ता बताया तो वह भगवान की भक्ति में इतने डूब गए कि उन्होंने सिर्फ भगवान से रिश्ता जोड़ लिया। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी भी पहले भगवान शिव जी की मूर्ति पर से चूहों को चढ़ते देखते हैं तो उनके मन में यह विचार आने लगता है, भगवान अपने ऊपर इन चूहों को चढ़ते हुए और प्रसाद खाते हुए इन चूहों से अपने आप की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं।
तो वे हमारी कैसे रक्षा करेंगे। फिर उनकी मुलाकात उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से हुई और उन्होंने माँ काली माँ की भक्ति करना प्रारंभ कर दी, जिसकी वजह से उन्हें आध्यात्म का ज्ञान हुआ। जब हम कोई भी अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत ही आलस्य आने लगता है। ऐसे कार्य को कुछ दिनों तक हठपूर्वक करने की जरूरत होती है और भगवान की भक्ति आसानी से नहीं प्राप्त होती है। यदि आप भगवान की भक्ति आपका मन नहीं होने पर भी करने का प्रयास करना चाहिए। पहले दिन आप 1 मिनट फिर 5 मिनट भक्ति करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं और धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, जिससे आपका मन पवित्र होने लगेगा। जो कार्य करने से हमारा अच्छा होता है वह कार्य हमें जरूर करना चाहिए। घर के मंदिर के सामने रोना। हमारे घर में बने पूजा गृह में हम जब भगवान की पूजा करते हैं तो हमें बहुत ही शांति प्राप्त होती है और पूजा करते समय हम अपने दुखों को याद करके भगवान के सामने रोने लगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे दुख को भगवान ही कम कर सकते हैं। भगवान आपके मन को देखते हैं। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो रंग रूप और धन को देखते हैं, किसी से मित्रता करते समय, पर भगवान कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। उनके लिए सब एक समान है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान उसकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। वह किसी भी रूप में आकर उसकी सहायता करते हैं। सोते समय रोना। जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो वह जब भी भगवान को याद करता है तो उसे रोना आ जाता है। बार बार अपमान होना, दरिद्रता, भाग्य का साथ ना देना, बीमारी से पीड़ित होना, दूसरों पर आश्रित रहना, परिवार के लोगों को परेशान देखना, ऐसी बहुत सी अनेक बातें होती हैं जिनकी वजह से लोग घबरा जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते समय उन्हें रोना आ जाता है। सोते समय रोना। आप जब सोने जाते हैं तब आप भगवान से प्रार्थना करते हुए रोने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि भगवान आपकी कोई इच्छा भगवान पूरी नहीं कर रहे हैं। आप भगवान पर विश्वास करते हैं पर आपके जीवन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और आपने हर संभव प्रयास कर लिए तो भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। भौतिक सुख की यदि आप कामना करते हैं कि आपके पास सभी सुख सुविधा हो तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगी, साथ ही साथ संतोष भी रखना जरूरी है। आप पर भगवान तभी अपनी कृपा बरसाएंगे जब आपका मन निर्मल होने लगेगा, क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं कि उनका भक्त गलत रास्ते पर जाए। पहले वह आपकी परीक्षा लेते हैं कि यदि मैं अपने भक्त की इच्छा को पूरा नहीं करूंगा तो क्या ये फिर भी मुझसे प्रार्थना करेगा, और यदि आप बीच में ही हार मान लेते हैं तो भगवान समझ जाते हैं कि यह भक्त इच्छा पूरी होने पर भूल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब बहुत दुखी होते हैं तो आप मन्नतें मान लेते हैं और आपकी इच्छा पूरी होने पर आप मन्नतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, जो कि सही बात नहीं है। आपको अपनी मन्नत पूरी करना चाहिए और यदि आप मन्नत पूरी नहीं कर सकते हैं तो घर से ही भगवान की भक्ति करें। आधी रात को रोना। जब कोई भगवान का भक्त भगवान को याद करते हुए आधी रात को रोने लगता है तो आपको ये संकेत मिलता है कि आपका भगवान से कनेक्शन जुड़ चुका है। भगवान आपके मन की हर बात जानते हैं और आप जिस कारण परेशान हैं वह सब जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए नियमित पूजा करने का नियम बनाना चाहिए, जिससे उसे भगवान की दिव्य शक्तियां प्राप्त होने लगेगी और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगेगा। आप किसी का बुरा नहीं करते हैं, पर यदि आपके साथ कोई गलत करेगा तो उसे उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। चाहे आप उसे माफ कर दो पर भगवान उस व्यक्ति को कभी नहीं माफ करेंगे। ऐसा आपके सामने होने लगेगा। सुबह रोना। सुबह सुबह जब आपकी नींद खुलती है और आप भगवान को याद करके रोने लगते हैं तो यह आपके जीवन से बहुत जल्दी कष्ट दूर होने का संकेत आपको मिलता है। आप अपने इष्ट देव को किसी भी हालत में ना भूले। भगवान अपने हर भक्त की पुकार सुनते हैं और वह समय आने पर उनका दुख भी जरूर दूर करते हैं। आपकी इच्छा पूरी होने में समय लग सकता है, पर आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। आपको विश्वास बनाए रखने की जरूरत है। धार्मिक पुस्तक पढ़ते समय रोना। जब आप भगवान की धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं और भाव विभोर होकर हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं तो यह आपको संकेत मिलता है कि जो धार्मिक पुस्तक आप पढ़ रहे हैं उससे आपका जीवन बदलने वाला है। आपको नियमित रूप से धार्मिक पुस्तकें पढ़ने की आदत बनाना चाहिए, चाहे आप 5 मिनट ही पढ़ें। आप जब रोज धार्मिक पुस्तक पढ़ने लगेंगे तो आप में सकारात्मक शक्तियों का संचार होने लगेगा और आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएगी। आपको ऐसा सुख प्राप्त होगा जो आपने कभी भी नहीं महसूस किया होगा। माला जप करते हुए रोना। यदि आप माला जाप करते हुए आपको रोना आ जाता है तो आपको ये संकेत मिलता है कि आपकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है। आप जिस तरह से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं वह सफल हो रहा है।
आपको ये संकेत मिलता है कि आप पर देवीय कृपा होने वाली है। आप यदि किसी का अच्छा चाहेंगे तो आपकी प्रार्थना करने से आपके तो दुख दूर होंगे ही, पर दूसरों के दुख भी दूर होने लगेंगे। आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, वह करते जाए। खुशी में रोना, जब हम बहुत खुश होते हैं और भगवान को याद करते हुए हम भाव विभोर होते हुए रोने लगते हैं, तो आपको ये संकेत मिलता है कि आपका भगवान से सच्चा कनेक्शन जुड़ गया है। अब भगवान आपके साथ हमेशा रहेंगे। आपका विश्वास बहुत बढ़ने लगेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।